Good morning to all. Welcome to my channel DTS Science Institute. I hope all you are fine. तो चलिए लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.3 के 10 क्वेश्चन तक कर दिए थे। आज हम उससे आगे देखेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको अगर समझ आ रहा है या तो आप लिख सकते हैं, या कोई डाउट होता है तो वो भी बिल्कुल लिखिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। 11th स्टार्ट करते। इसमें जो हमें गिवन है कि इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी की जो n टर्म्स है उनका सम दिया हुआ है 4n माइनस एन स्क्वायर। मतलब क्या है, इट इज गिवन दैट सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म जिसको हम a1 बोलते हैं वो फाइंड करनी है। और उसने बोला डेट इज s1, मतलब s1 ही फर्स्ट टर्म है। उसके बाद व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स फाइंड करनी है। व्हाट इज द सेकंड टर्म फाइंड करनी है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड, 10th एंड nth टर्म। तो ये सब तो बाद में की बात है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है पूरा, तब जाके स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले उसने बोला सम ऑफ फर्स्ट टर्म। तो अगर हम सम ऑफ फर्स्ट टर्म करेंगे तो s1 होगा। तो s1 इक्वल टू 4 इंटू 1 की n की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया 4 माइनस क्या 1, ये हो गया 3। ये हो गया हमारा s1। अब जो है आपका सेकंड टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, ये भी पूछा उसने। तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म जो है आपका वो होता है हमारा s2। तो 4 1 माइनस वो 2 इंटू 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 4 इंटू 2 8 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया। तो ये बच गया हमारा 4। तो हमारे पास क्या दो चीज़ें मिल गई, s1 मिल गया और s2 मिल गया। s2 पता लग गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, पहले a2। तो a2 जो होता है हमारा वो होगा हमारा s2 माइनस s1। मतलब जो सेकेंड टर्म होगी हमारी, हमें व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, दो चीज़ें हमने निकाल ली। फर्स्ट टर्म का सम निकाल लिया, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स निकाल लिया। अब हमें व्हाट इज द सेकंड टर्म। तो जो सेकंड टर्म होगी हमारी वो क्या होगी s2 माइनस s1। तो s2 हमारे पास कितना दिया हुआ है 4 और s1 कितना है हमारा 3। तो वो कितना आ गया हमारा a2 आ गया हमारा 1। ठीक, अब a2 1 निकल गया। तो अब हम क्या करते हैं, इनकी हेल्प से d फाइंड करते हैं। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, कॉमन डिफरेंस का a2 माइनस a1। अब a2 तो भाई हमारे पास कितना है 1 है, और जो a1 है, a1 किसको बोलेंगे हम, s1 को ही बोलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि फर्स्ट टर्म डेट इज s1 को ही उसने फर्स्ट टर्म बोला। तो वो कितना दिया हुआ है हमें, a1 कितना हो गया हमारा, a1 s1 एक ही है तो वो हो गया 3। तो d कितना आ गया हमारा -2। तो d भी फाइंड कर लिया। अब फाइंड करना, फाइंड द थर्ड, 10th एंड nth टर्म। तो अब देखो, आप उसने ये नहीं बोला, सम नहीं बोला उसने बोला कि an जो हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। उसने बोला कि कौन सी टर्म फाइंड करो, थर्ड। तो a3। तो a हमारा कितना है -2 प्लस n कितना 3 माइनस 1, और d हमने फाइंड किया था कितना, सॉरी a तो हमारा कितना था 3 था, प्लस 3 माइनस 1, और ये क्या हो गया -2। तो 3 प्लस 2 इंटू -2 कितना हो गया 4 में से 3 गया -1। तो a3, क्योंकि हमारे पास a क्या था 3 था, और d कितना था हमारे पास जो हमने अभी कैलकुलेट किया -2। ठीक, ये हो गया। अब ऐसे ही हम क्या फाइंड करेंगे, a10। तो a10 इक्वल टू a की जगह क्या लेंगे 3 प्लस 10 माइनस 1, और d कितना है हमारा -2। तो ये हो गया 9 इंटू 2 18, और उसमें से 3 गया तो कितना बच गया -15। a10 भी निकल गया। अब an, तो an की जगह a3 प्लस n माइनस 1d, d की जगह -2। तो 3 प्लस ब्रैकेट में -2n माइनस माइनस प्लस 2। तो प्लस कितना हो गया 5 माइनस 2n क्या हो गया, हमारी n टर्म्स आ गई। तो सारी चीज़ें फाइंड हो गई। बस ध्यान क्या रखना है कि जो उसने बोला कि जो फर्स्ट टर्म है वही क्या है हमारा s1 है। दूसरी चीज़ जो है s1
S2 और S1 का अंतर क्या है, A2। और जब A2 मिल गया हमें तो A1 A2 का डिफरेंस हमें पता है क्या होता है, D। अब बाकी जो बोला है वैसे करेंगे हम, ठीक। तो समझ आ गया। तो अब जाते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आसान सा दिख रहा है। फाइंड द सम ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय 6। तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय 6 आर कौन कौन से होते हैं, 6, 12, 18, 24, इस तरह से चलते जाएंगे। अब कितने टर्म्स बोली उसने, 40 टर्म्स तक। तो सबसे पहली बात हमारे पास a गिवन है 6 फर्स्ट टर्म। उसके बाद जो d होता है वो क्या होता है हमारा a2 माइनस a1, तो वो भी हमारा 12 माइनस 6 कितना आ गया 6, और n कितना है हमारे पास 40। तो सब कुछ तो गिवन है, तो इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं। बस हम क्या करेंगे, Sn के फॉर्मूले में इसको रख देंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1d, और n/2 n 40/2 2 इंटू a 6 प्लस n 39 माइनस 1, और d हमारा कितना है 6। तो हमारे पास ये बचा 20, 12 प्लस हमारा सॉरी ये 40 था, 40 माइनस 1 39, 39 इंटू 6। तो 39 इंटू 6 जो है हमारा कितना होता है, अगर 39 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 9 जो हमारा 54 होता है, 4 5 6 3 जो 18 23 234। तो 20 12 प्लस 234, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 20, अब ब्रैकेट में कितना 246। इनको मल्टीप्लाई करना आपको आता है तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था कि जो आपसे हो नहीं सकता। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 13, वो भी सेम 12 से मिलता जुलता है, बस थोड़ा बहुत मैं उसके बारे में बता देता हूँ, बाकी आपने खुद करना है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के शुरू के 15 मल्टीपल्स बताओ। तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 8 आर क्या क्या होते हैं 8 के टेबल में, 8 16 24 32 सबको आता है टेबल। इस तरह चलती जाएगी। और कितने टर्म्स बोला उसने, 15 टर्म्स। तो इसका मतलब a कितना हो गया हमारा 8, उसके बाद d कॉमन डिफरेंस क्या हो गया a2 माइनस a1, मतलब कितना 16 माइनस 8 वो भी 8 हो गया, और n कितना हो गया हमारा 15 टर्म्स बोला उसने। तो Sn का फॉर्मूला क्या बोलता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो n/2 कितना 15/2 2a, a जो है तुम्हारा कितना 8 प्लस n जो है हमारा 15 माइनस 1, और d हमारा 8। तो इसके आगे आप खुद कर सकते हो क्योंकि ये पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 है, वो भी सेम 13 है 12 की तरह है। इसमें क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 to 50, 0 एंड 50। 0 से लेके 50 तक जो भी आपके ऑड नंबर विषम संख्या आती है उसका आपने क्या बताना है, सम बताना है। तो सबको पता है, हम क्या करेंगे, ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50 आर। सबसे पहला क्या होता है, और 1, फिर क्या होता है 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे चलता जाता है। और लास्ट क्या होता है हमारा 49, 1 3 5 7, और इस तरीके से क्या हो गया 49। तो अब जो है हमारे पास n नहीं है, n नहीं है तो पहले हम क्या कर लेते हैं, n फाइंड कर लेते हैं। लास्ट नंबर कौन सा है 49, तो हम क्या करेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो an लास्ट नंबर है 49, a हमें पता है 1 है, तो हमने पहले ये लिख लेते, a कितना है हमारे पास 1, d क्या हो गया 3 में से 1 गया 2, और an कितना है हमारे पास 49। तो 1 प्लस n माइनस 49 माइनस 1, सॉरी n तो है ही नहीं हमारे पास, n माइनस 1, और d हमारे पास कितना है 2। तो 49 इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 2, 2 में से 1 गया तो माइनस 1, इसको इधर ले गया तो 50 इक्वल टू 2n। तो n इक्वल टू क्या हो गया 50/2। तो n तो आ गया हमारा 25, मतलब कितनी टर्म्स है 25 टर्म्स है।
1 से 49 के बीच जो ऑड नंबर है वो कितने 25, ये तो पता लग गया। अब इनका सम करना है, तो सम करना है, तो सम करना हमें क्या चाहिए, Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। फॉर्मूले पे जरूर ध्यान देना और वो जरूर करने। तो Sn इक्वल टू कितना 25/2 2a, a की जगह क्या लेंगे हम 1 प्लस n 25 माइनस 1 और d की जगह क्या लेंगे हम 2। तो अब चेक करो आप, ये 25/2 इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, ये हो गया 2 प्लस ये 24 इंटू 2 कितना हो गया 48, 48 to 2 50, तो 25/2 इंटू में 50। तो इसको डिवाइड किया तो हमारे पास क्या है 25 इंटू 25 जो कितना होता है हमारा 625। तो ये वैसे भी आप खुद निकाल लेते जब फॉर्मूला आपको पता है। तो यहाँ जाके हमारा क्वेश्चन खत्म होगा। हमने इसमें पहले n क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि वो गिवन नहीं था। तो पहले n फाइंड करना, जब n निकल जाएगा तो फिर क्या निकल जाएगा हमारा Sn निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ज़्यादा ही लंबा इसलिए मैंने लिखा नहीं है, आप एक बार पहले इस क्वेश्चन को पढ़ना बुक से, उसके बाद जो है इसके सॉल्यूशन देखना। पहले मैं समझा देता क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक कंस्ट्रक्शन साइट में किसी को कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और वो अगर कॉन्ट्रैक्ट को अगर लेट करते, कंप्लीट नहीं करते, मान लो उनको बोला भाई कि 20 दिन में काम को करो, और अगर वो नहीं कर पा रहे तो हर एक दिन जो लेट करेंगे उसकी पेनल्टी लगती जाएगी। तो पेनल्टी का हिसाब ये है कि पहले दिन अगर लेट करेंगे तो 200 रुपये लगेगी, फिर एक दिन और लेट करेंगे तो कितना 250, फिर 300, फिर 350, इस तरीके से चलता जाएगा जब तक वो लेट काम करेंगे। और ये भी बोला गया है कि अगर मान लीजिए उन्होंने डिले इन वर्क, अगर उन्होंने 30 दिन लेट काम किया तो कितनी पेनल्टी उनको देनी पड़ेगी, 30 दिन काम किया। तो अब हम ये समझ रहे हैं कि ये AP सीरीज़ में, क्योंकि इनका डिफरेंस कितने का 50 का है, तो ये सीरीज़ क्या है AP है, तो हम AP सीरीज़ के थ्रू पता कर सकते हैं कि कितना उसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो इसमें क्या हमें A जो फर्स्ट टर्म है वो हमारी 200, उसके बाद D जो है हमारा A2 माइनस A1 कितना है हमारा 50, 250 में से 200 गए, और N जो है हमारे पास कितना दिया है 30 डेज दिया है कि 30 दिन की पेनल्टी निकालो। तो अब जो है हमें Sn का फॉर्मूला जो पता है उसको हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूले में पुट करेंगे सारी चीज़ें। तो n/2 30/2 2a की जगह कितना 200 प्लस n हमारा 30 माइनस 1 और d है हमारा कितना 50। तो ये हो गया हमारा 15, ये हो गया हमारा 400 प्लस 29 इंटू 5, तो 29 इंटू 5 कितना होता है हमारा 1450। उसके बाद ये जो है हमारा 15 और फिर मल्टीप्लाई में कितना आ गया हमारा 1850। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। सम फाइंड कर लेंगे हम। तो मतलब है कुछ नहीं क्वेश्चन में, मगर पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि वो बोल रहा है क्या है। तो क्वेश्चन समझना है कि उसमें ये बोल रहा है कि जितनी लेट आप काम करोगे तो हर दिन की पेनल्टी लगती जाएगी। पहले दिन की 200 लगेगी, फिर अगले दिन की 250 लगेगी, ऐसी बढ़ती जाएगी। और वो बोल रहा है कि अगर 30 दिन तुमने लेट काम किया तो कितनी पेनल्टी लगेगी। तो इसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, हमें पता लग जाएगा कि टोटल कितनी पेनल्टी लगेगी। जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, उसको पहले एक बार पढ़िए तब उसको समझना। इसमें हमें गिवन है कि एक जो स्कूल है वो बच्चों को प्राइज़ दे रहा है। अब प्राइज़ के लिए जो है उनके पास केवल कितने रुपए हैं, 700 रुपये। 700 रुपये उन्होंने क्या करना है, 7 बच्चों के बीच क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। बच्चे भी कितने 7, और प्राइज़ की जो टोटल अमाउंट है वो भी हमारी कितनी है 700। इफ़ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, हर प्राइस जो है अपने पिछले प्राइस से 20 रुपये कम है। तो हमें ये पता करना है कि फर्स्ट प्राइस कितना होगा और बाकी प्राइस कितने होंगे। सम ऑफ जो है टोटल जो पैसे कितने 700 रुपये, तो इसलिए हम क्या करेंगे, Sn जो है सम ऑफ मनी जो है वो हमारा 700 हो गया। नंबर ऑफ प्राइस कितने 7। अब जो है हमें ये नहीं पता कि फर्स्ट प्राइस क्या है, पहला नंबर क्या है, मगर ये पता है कि वो दूसरा जो है उससे 20 रुपये कम है। तो लेट करते हैं फर्स्ट प्राइस इक्वल टू x। तो सेकंड प्राइस क्या होगा,
x माइनस 20। थर्ड प्राइस क्या होगा, x माइनस 40। 20-20 रुपये क्या हो रहा है, वो कम होता जा रहा है। तो इसका इट शोज दैट, इससे क्या पता लगता है कि d इक्वल टू जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना हमारा -20। इनके बीच जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा कितना -20 जो है कॉमन डिफरेंस है। तो सब कुछ गिवन है, केवल क्या मिसिंग है, a। तो a क्या है हमारा फर्स्ट प्राइस। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। और यहाँ से किसको फाइंड कर लेंगे, a को फाइंड कर लेंगे। a को हमने किससे डिनोट किया, x को। आप चाहो तो x रख लो या फिर क्या रख लो, a ले लो। तो फिलहाल हम x ही लेते हैं। तो Sn हमारे पास 700 है, n है हमारा 7/2 2a की जगह हमने x ले लिया, प्लस n 7 माइनस 1 और d कितना है हमारा -20। तो अब जो है हमें इसको इधर ले गए हम 1400 को 7 से डिवाइड कर दिया तो हमारा कितना आ गया 20 को अगर हम 20 नहीं 200 आ गया हमारा। उसके बाद ये हो गया 2x प्लस ये 6 हो गया, 6 को 20 से करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा हमारा 120, मगर किस में आएगा, माइनस में कितना आएगा 120 आएगा। और इस -120 को इधर लेके जाते तो ऐड हो जाएगा तो कितना बच गया हमारे पास 320 इक्वल टू 2x। तो x कितना आ गया हमारा 320 अपॉन में 2, तो मतलब 160। तो इसका मतलब फर्स्ट प्राइस कितना है 160। सेकंड कितना होगा, सेकंड प्राइस सारे कैलकुलेट करने, 160 में से 20 रुपये कम कर दो 140। थर्ड प्राइस क्या होगा 140 में से क्या लेस कर दो 20 लेस कर दो तो कितना 120। तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 1 2 3 4 5 6 और 7, कितना हो गया 40। तो 160 140 120 100 80 60 और 40, सब में कितने का डिफरेंस हो गया 20-20 का डिफरेंस हो गया। और इनका सम करेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए 700 आना चाहिए। तो समझ गए, इस पे हमने क्या फाइंड किया, a फाइंड किया इस क्वेश्चन में हमने। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, तब जाके क्या करना है इसका आंसर को ट्राई करना है। हमारा क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है कि एक स्कूल है, स्कूल के आसपास को जो है पॉल्यूशन को कम करने के लिए बच्चों को एक काम दिया गया कि आप क्या करिए, ट्री प्लांटेशन करिए, पेड़ लगाइए अपने आसपास या स्कूल के अंदर। तो उसमें जो है वो स्कूल फर्स्ट से लेकर 12 तक का है। हर स्कूल का जो क्लास है उसके 3-3 सेक्शन है और हर सेक्शन को क्या करना है, एक प्लांट लगाना है। ठीक, तो हमें ये बताना है कि टोटल कितने प्लांट जो है बच्चों ने मिलके लगाए हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हमें ये पता लग रहा है कि इट इज़ ऑब्जर्व दैट ट्री प्लांटेशन बाय स्टूडेंट्स आर इन एपी में कैसे फर्स्ट क्लास वाले 1 लगा रहे, ये बोला गया कि फर्स्ट क्लास वाले 1 लगाएंगे, सेकंड वाले 2, थर्ड वाले 3, इस तरीके से लगाते जाएंगे। तो हमें दिख रहा है कि एपी सीरीज में, तो एपी सीरीज में हमें दिख रहा है, तो इसका मतलब ए कितना हो गया 1 और डी कितना हो गया हमारा 2 माइनस 1 कितना 1 और लास्ट में n कितना है 12, क्योंकि टोटल जो क्लासेस है हमारी कितनी है 12 है। तो हमने इसको Sn के फॉर्मूले में रखा n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो Sn इक्वल टू n/2 कितना 12/2 2 इंटू 1 प्लस n 12 माइनस 1 और d हमारा कितना था, d भी हमारा 1 था। तो ये आ गया हमारा 6, ये हो गया 2 और ये कितना हो गया हमारा 11 और 2 कितना होता है हमारा 13 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते तो हमारा कितना आएगा 78। तो 78 जो है तुम्हारा नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय वन सेक्शन ऑफ क्लासेस आर 78। मतलब बच्चों ने मिलकर कितने पेड़ लगाए 78 लगाए। मगर हमें ये बोला गया था कि एक क्लास में कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है।
तो इसका मतलब क्या है, टोटल प्लांटेड बाय स्टूडेंट, ट्री प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स, वो कितना होगा, 78 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो 8 3 जे 24, 4 2, 7 3 8 21 और 2 कितना होता है 234। तो 234 ट्रीज जो है वो टोटल बच्चों ने मिलके लगाए हैं। हमने सबसे पहले एक क्लास में एक ही सेक्शन को लेके किया। आप चाहो तो क्या करो, इनको 3 से मल्टीप्लाई करते हुए भी कर सकते हो, मगर वो थोड़ा टफ हो जाएगा। आप ये मान के चलिए कि एक क्लास में एक ही सेक्शन है, अब उससे हमें पता लग गया कि कितने ट्रीज होगा 78। अब जितने आए ट्रीज उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से, तो हमें पता लग जाएगा कि हर क्लास के बच्चों ने 3-3 पेड़ लगाए। फर्स्ट क्लास के बच्चे जो है 3 पेड़ लगा रहे हैं, फिर सेकंड क्लास के बच्चे हर क्लास में 2-2 लगेंगे, 2 पेड़ तो लगाएंगे, मगर साथ में कितने सेक्शन है, 3। तो उस तरीके से वो एपी सीरीज चलेगी, मगर सिंपल है कि हम इस तरीके से लेके चले और लास्ट में जितने सेक्शन है उससे क्या कर दें, मल्टीप्लाई। 18 देखते, उसमें ये बोला गया है कि एक स्पाइरल है, मान लीजिए एक वायर है, वो इस तरीके से जो है राउंड होते हुए जा रही है और टोटल कितने इस तरीके से सेमी सर्किल बना रही है। आपको दिख रहा है सेमी सर्किल है, ये भी सेमी सर्किल है, ये सेमी सर्किल है, ऐसे ही चलता जा रहा है और टोटल कितने सर्किल बन रहे हैं हमारे 13। तो n तो हमारे पास कितना है 13 है। उसके अलावा ये बोला है कि जो भी ये सेमी सर्किल बन रहे हैं इनका रेडियस जो है, जैसे ये हमारा छोटा वाला सेमी सर्किल है तो इसका रेडियस जो है हमारा वो दे रखा है 0.5। जो दूसरा है हमारा सेमी सर्किल, इसका रेडियस हमारा कितना है, मतलब r जो पहला है R1 वो 0.5 है, फिर जो थोड़ा बड़ा जो सर्किल है उसका कितना है 1, फिर R3 कितना हमारा 1.5। इस तरीके से क्या है वो इंक्रीज होता जा रहा है। हमें ये बताना है कि टोटल लेंथ फाइंड करने इस स्पाइरल की। तो लेंथ का मतलब हम एक तरीके से सर्किल का क्या यूज करेंगे, पेरीमीटर, मगर यहाँ पे सर्किल तो है नहीं, क्या चीज़ है, सेमी सर्किल। तो सेमी सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्किल, वो क्या होता है हमारा पाई आर। ठीक, तो पाई आर जो होता है हमारा पेरीमीटर आता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्मॉल सर्किल या फर्स्ट सर्किल, फर्स्ट सेमी सर्किल। पहले सेमी सर्किल का अगर हम फाइंड करते हैं सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर, तो वो कितना आएगा हमारा 0.5 इंटू पाई। उसके बाद ऐसे ही सेकेंड का फाइंड करते हैं तो कितना आएगा हमारा 1 इंटू पाई, मतलब पाई हो गया। ऐसे हम थर्ड का फाइंड करते तो कितना आएगा हमारा 1.5 इंटू पाई, मतलब हर बार जो है 0.5 क्या हो रहा है, ऐड होता जा रहा है उसमें। तो ये एपी सीरीज बन रही है, दिस इज ए एपी सीरीज। एपी सीरीज, ये एपी सीरीज है जिसमें सीरीज कैसे चल रही है 0.5 पाई, उसके बाद हमारा पाई, फिर उसके बाद 1.5 पाई, फिर नेक्स्ट है जो हमारा 2 पाई, फिर 2.5, इस तरीके से चलता जा रहा है कितने तक 13 सेमी सर्किल जो है। तो n 13 टर्म्स है। तो हमारे पास एपी सीरीज फाइंड हो गई। हमें एक तरह से इसका सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ए जो है हमारा कितना है 0.5 पाई, या हम इसको 0.5 को इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2 पाई। उसके बाद जो है हमारा डी जो है हमारा क्या होता है A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 मतलब पाई माइनस 0.5 पाई। तो इसमें से लेस करेंगे तो ये भी कितना आएगा 0.5 पाई इक्वल टू कितना 1/2 पाई। तो ये दोनों हमारे फाइंड हो गए। n हमारे पास 13 है। अब क्या करते हैं उसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या बोल रहा है हमारा Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। तो क्या क्या गिवन है, n की जगह तो हमारा 13 आ गया, चलो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 2a की जगह क्या आ गया पाई/2 प्लस n 13 माइनस 1 और d की जगह कितना हो गया पाई/2। तो 13/2 ब्रैकेट में ये हो गया पाई प्लस 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 पाई। अब हमारे पास 13/2 इंटू में 6 और ये कितने हो गए 7 पाई।
तो हम अब पाई की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो पाई की वैल्यू सबको पता है 13/2 इंटू 7 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन में कितना 7। तो 7 से 7 कट गया, 22 से क्या ये आ गया 11, तो हमारे पास बच गया 13 इंटू में 11। तो 13 इंटू 11 कितना होता है 130, 130 या 13 हो गया 143 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसकी क्या हो गई टोटल लेंथ हो गई। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, पेरीमीटर जो सेमी पेरीमीटर है वो सर्किल का, उनका क्या करना है हमने फाइंड करना, उसके बाद उसको एपी सीरीज बनती है, उसके बाद क्या करेंगे हम फॉर्मूले में रख देंगे। तो ध्यान से समझना है, क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना पहले, ये नहीं कि पहले ही शुरू हो गए, पहले क्वेश्चन को पढ़ना समझना। अगर डाउट लगता है तो मेरे को कमेंट या व्हाट्सअप जरूर कर सकते हैं आप। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि 20 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 लॉग्स आर इन बॉटम रो। मतलब क्या है कि एक लकड़ियों को गट्ठर रखा है, मान लीजिए सबसे जो नीचे रखी है वो टोटल जो लॉग्स है, टोटल जो लकड़ियाँ रखी है वो है 200, जो इसे डायग्राम में आपको क्वेश्चन के दिख रहा होगा। उसके बाद जो उसके ऊपर 19 है, फिर 18 है, इस तरीके से वो रखी गई है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये फाइंड करने कि हाउ मेनी लॉग्स आर इन टॉप रो, सबसे ऊपर कितनी लकड़ियाँ रखी होगी। तो हमें पता है कि टोटल जो है आंसर अगर देखते हैं, इट इज गिवन डेट टोटल लॉग्स आर 200। टोटल जो लकड़ियाँ वो कितनी है 200। अगर ये 200 है तो मतलब SN तो कितना हो गया 200 सम। और टोटल जो है, और सीरीज कैसे जा रही है, सबसे ऊपर क्या है, इट इज ए AP सीरीज। क्यों है AP सीरीज, क्योंकि सबसे ऊपर 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, इस तरीके से चलती जा रही है। हमें बस ये फाइंड करना है कि सबसे ऊपर कितनी है। तो अब जो है SN के फॉर्मूला अगर हम रखते हैं n/2 2a प्लस n-1d। हमें पहले तो हम ये फाइंड करेंगे कि नंबर ऑफ रोज कितनी है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, SN कितना हमारा 200, n/2 पता नहीं है, 2 इंटू a क्या थी हमारी फर्स्ट टर्म 20 प्लस n-1 और d जो है हमारा a2 माइनस a1। तो सबको आता है करना a2 माइनस a1, उसे शो करके जरूर दिखाना है। 19 में से 20 गया तो कितना बचा -1 और ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा 200 इंटू 2 कितना हो गया 400, n40 प्लस ब्रैकेट में हमारा कितना हो गया -n प्लस 1। ठीक, तो अब जो है हमारा इसको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा ये हो गया 400 इक्वल टू n 41 माइनस n, और मल्टीप्लाई करते हैं तो 400 इक्वल टू 41n माइनस में n स्क्वायर। और इसको अगर हम साइड चेंज करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन रही है, n स्क्वायर इक्वल माइनस में क्या 41n और प्लस में कितना 400। तो अब हम क्या करेंगे, हमें दिख रहा है कि ये फैक्टराइज ही करना पड़ेगा। तो फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे हम, 400 को n से मल्टीप्लाई करेंगे n स्क्वायर से, तो कितना आएगा 400n स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम 41n को क्या करेंगे, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 41n जो है हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400। अब 25n और 16n दोनों का ऐड करोगे तो कितना आएगा 41n आएगा, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 400। तो अब इन दोनों में जो कॉमन लिया हमने ले लिया n, तो हमारे पास बचा n माइनस 25। इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे -16, तो हमारे पास बचेगा n माइनस 25। तो n इक्वल टू कितना हो गया, एक n हो गया हमारे पास 25, या फिर n माइनस 25 और n माइनस 16। तो अब जो है हमारे पास n माइनस 25 n माइनस 16 दो आ गए। तो इसका मतलब क्या है, n इक्वल टू 25 हो गया और n इक्वल टू क्या 16। या तो n जो है नंबर ऑफ रोज जो है या तो 25 होगी या फिर कितनी होगी हमारी 16 होगी। अब रोज तो क्या होती है, जो हमारी लाइन है वो तो क्या होगी हमारी एक ही होगी। इतना पहले समझ गए। अब जो है हम क्या करते हैं, पहले
ए एन में रखते हैं इसको, जो ए एन का फॉर्मूला है जिससे हमें ए फाइंड कर लेंगे। तो हमें 2 बार करना पड़ेगा क्योंकि एक बार एन कितना आया 25 आया, एक बार एन 16 आया। अब हमें ये पता करना पड़ेगा कि दोनों में से सही कौन सा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ रखते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। तो सबसे पहले हम A16 से फाइंड करेंगे क्योंकि हमारा n 2 निकले 25 और 16। तो A16 इक्वल टू ए कितना था 20 प्लस n हमारा 16 माइनस 1 और d हमारा कितना -1। तो इसको फॉर्मूले में हमने यूज़ किया तो 60 माइनस फिर तो यह हमारा कितना है -15। तो A16 15 मतलब 16th रो पे हमारे कितने लॉग्स है 5। 16वें नंबर पे जो लॉग्स है वो कितनी है 5 है। अब हम दोबारा चेक करेंगे, हमारा n दूसरा कितना आया था 25। तो A25 इक्वल टू 20 प्लस 25 माइनस 1 अब ब्रैकेट में -1। तो लेस किया 24 से लेस किया तो हमारा कितना है -4। तो इसका मतलब 25वीं रो पे कितनी लकड़ी है -4, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि हमारा A16 क्या है सही है। तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स 5 logs आर इन 16th रो। मतलब जो 16वें नंबर की जो ऊपर सबसे बड़ी रो है सबसे ऊपर, उसमें कितनी लकड़ी है 5। ठीक, तो ये समझ आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन है। उसमें जो है क्वेश्चन पहले पढ़ना अच्छे से फिर समझाते हैं। इन ए पोटैटो रेस, एक पोटैटो की रेस हो रही है, स्कूल में आपने भी कभी की होगी। उसमें क्या है कि एक बकेट है जो 5 मीटर की दूरी पे उससे जो है फर्स्ट पोटैटो रखा गया है। जो कॉम्पिटिटर है उन्होंने उसको उठाना है और फिर वापस क्या कर देना, बकेट में डाल देना है। उसके बाद जो सेकंड पोटैटो रखा है वो 3 मीटर की दूरी पे उससे आगे, फिर जो थर्ड पोटैटो है वो भी 3 मीटर की दूरी पे, इसी तरीके से वो रखे गए। और कितने नंबर ऑफ पोटैटोज कितने 10। तो इससे जो है हमें ये पता लग रहा है, हमें ये बताने कि टोटल जो कॉम्पिटिटर है वो कितना रन कर रहे, कितने मीटर दौड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो फर्स्ट पोटैटो है, पोटैटो जो है वो कितनी मीटर की दूरी पे 5। तो इसका मतलब क्या है कि अगर वो 5 मीटर की दूरी पे और इसने क्या करना है, कोई भी कंप्यूटर आएगा और फिर क्या करेगा, जाएगा। तो इसका मतलब तो क्या हो गया डबल। तो डिस्टेंस कितना हो गया, फर्स्ट पोटैटो मतलब जो A1 है हमारा, A1 का डिस्टेंस कितना हो गया 5 × 2 10। उसके बाद जो है सेकंड पोटैटो जो है हमारा वो जो है A2 जो है हमारा 3 मीटर आगे। अब बच्चे ने या जो कॉम्पिटिटर उसने क्या करना है, बकेट से यहाँ तक 3 मीटर दौड़ना है, फिर क्या करना है, वापस आना है। तो इसका मतलब 5 और 3 कितना होगा 8, 5 + 3 इतना तो जाएगा ही, इनटू में कितना 2। तो 8 और 2 कितना 16। इसी तरह A3 थर्ड पोटैटो जो है हमारा वो 8 है, 8 से आगे 3 और चलेगा। तो मतलब 5 तो था ही फर्स्ट पोटैटो, फिर 3 अब फिर डबल हो जाएगा आना जाना। तो इसलिए कितना हो गया हमारा 22। तो मतलब इस तरीके से ये क्या दिख रहा हमें, AP सीरीज। सो इट इज ए AP सीरीज। ये क्या है, एक AP सीरीज है, AP सीरीज की तरह दिख रही है हमें। तो यह हमारी AP सीरीज है जो किस तरीके से चल रही है, 10 हो गया, फिर 16 हो गया, फिर 22 है, इस तरीके से चलती जा रही है। और हमारे पास n टर्म्स कितने हैं 10 पोटैटोज है। तो सबसे पहले हमें बताने कि कितने मीटर बच्चा या कॉम्पिटिटर दौड़ा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, SN का फॉर्मूला हमें पता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1d, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अब जो है SN = n/2, n कितना है 10/2 ब्रैकेट में कितना 2 × a भी 10 गिवन है, प्लस n 10 - 1 और d हमारा कितना है, इन दोनों का डिफरेंस आपने कैलकुलेट करके लिखना है कि जैसे a दिया हुआ है 10, d जो है A2 - A1 तो हमारा कितना हो गया 6, और n कितना है हमारे पास 10 गिवन है। तो ये 6 हो गया, ये हो गया 5, 10 × 2 20,
9 इंटू 6 कितना होता है 54 और 20 कितने होते हैं 74, तो 5 इंटू 74। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 4 20, 7 5 35, तो इसका मतलब क्या 370 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टूडेंट आर 370 मीटर। तो टोटल जो कॉम्पिटिटर डिस्टेंस क्या है इन 10 पोटैटोज को कलेक्ट करने में, वो कितना हमारा 370 मीटर है। तो इस टाइप के जो हमारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। ये होता कुछ नहीं है इनमें, बस ये कि अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो आप देख रहे हो कि इनमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हमने नॉर्मल क्या किया, हमने सम ही कैलकुलेट किया है। तो आज हमारी यहाँ एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट होती है। आप इन क्वेश्चनों को एक बार अच्छे से समझिए, फिर भी अगर डाउट निकलता है तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। कमेंट जरूर करिए, इसके अलावा लाइक कीजिए, शेयर करिए। अगर आपको अच्छा लगता है, न्यू यूज़र से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि सबसे पहले आपको वीडियो देखने को मिले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।